भारत के कितने विमान मारे गए? ऑपरेशन सिंदूर में क्या नुकसान हुआ? संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सरकार की चुप्पी पर सवाल और सियासत। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दाव पर बात की। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वो क्यों गिरे। सीडीएस ने यह बातें एक इंटरव्यू में कही। वो शांग्री ला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? तो सीडीएस अनिल चौहान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। उनसे एक सवाल यह भी हुआ कि क्या पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए, क्या ये सही है? तो सीडीएस ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, यह सरासर गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से भी पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश हुआ या मार गिराया गया। उन्होंने कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने संसद में दावा किया था कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें भारतीय फाइटर जेट मार गिराए गए, उसमें राफेल भी शामिल है। अब सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से सीडीएस अनिल चौहान का इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर की जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर देश को गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सिंगापुर में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। ऐसे में करगिल कमेटी की तर्ज पर एक इंडिपेंडेंट कमेटी के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जांच कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी पहले ही सवाल कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ था। इस बारे में सरकार को जानकारी देनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में क्या कहा वो मैंने आपको बताया ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने अंग्रेजी में लिखा है कि इन द वेक ऑफ द रिमार्क्स मेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस इन सिंगापुर इन एन इंटरव्यू, there are some very important questions which need to be asked. These can only be asked if a special session of the parliament is immediately convened. यानी उनके कहने का मतलब है कि सिंगापुर में सीडीएस के इंटरव्यू के बाद कुछ अहम सवाल सामने आए हैं जिन्हें पूछा जाना जरूरी है। इसलिए सरकार को तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है और सेना की वीरता का श्रेय पीएम मोदी ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हकीकत भी सामने लाने की बात कही। खड़गे ने कहा कि वो भारतीय सेना की बहादुरी और पराक्रम का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में जांच भी जरूरी है। 140 करोड़ देशभक्त सच जानने का हक रखते हैं। खड़गे के जो सवाल हैं वो क्या क्या है? खड़गे का एक सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जांच के लिए करगिल की तर्ज पर निष्पक्ष समिति बनाई जाए। इससे यह साफ होगा कि ऑपरेशन के लिए
सेना कितनी तैयार थी, इस दौरान कितना नुकसान हुआ। और खड़गे का एक सवाल यह भी है जो उन्होंने पूछा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावों को फिर से दोहराया है। यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है। जांच समिति इसकी भी हकीकत सबके सामने लाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? संघर्ष विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? तो ये सवाल है जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर बात की, जिसके बाद खड़गे ने ये सवाल उठाए। हालांकि राहुल गांधी भी पहले इस तरह के सवाल पूछ चुके हैं। संसद सत्र बुलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। दूसरे विपक्षी दल भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। और विपक्ष पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमान मारे गए। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार अब तक ना पकड़े जाने से लेकर सीजफायर ऑपरेशन की सफलता से जुड़े सवाल राहुल गांधी लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट गिराने का दावा किया था, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। रक्षा मंत्री के पद पर होते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद है, यानी कि उनके पास सबूत नहीं था, इसलिए वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबूत सोशल मीडिया पे है, तो आप सोचिए क्या हालत होगी वहां पे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं तो ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी, वो सिर्फ हवाई बातें कर रहे थे। उनका कहना सिर्फ ये था कि सबूत सोशल मीडिया पर है, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए। खैर, अब आगे बात करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी रिव्यू कमेटी की मांग की है और कह रहे हैं कि करगिल रिव्यू कमेटी की तरह ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध खत्म होने के महज 3 दिन बाद ही वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में करगिल समीक्षा समिति गठित की थी, जिनके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी कि एस जयशंकर। इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था फ्रॉम सरप्राइज टू रिकनिंग, इस रिपोर्ट को आवश्यक संशोधनों के बाद 23 फरवरी 2000 को संसद के दोनों पटलों पर रखा गया। क्या मोदी सरकार अब सिंगापुर में सीडीएस द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर वैसा ही कोई कदम उठाएगी? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 11 सालों से जारी अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है कि प्रधानमंत्री ना तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ना ही संसद को भरोसे में लेते हैं, लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी सिंगापुर में दिए गए सीडीएस के इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को पहले ही विश्वास में नहीं ले सकते थे? कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इनका जवाब पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जरूर चरम पर है। सीडीएस के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। भविष्य में क्या होता है? क्या सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब दे पाएगी? नमस्कार।